गर्मी में जुगाड़ू ससुराल का मिट्टी का ठंडा घर। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन ये गर्मी अभी तक खत्म नहीं हुई। ऊपर से शादी के जोड़े में तो गर्मी से मेरी हालत और खराब हो रही है। भाभी मैं समझ सकती हूँ, गर्मी ही इतनी है। बस थोड़ी देर और फिर हम लोग घर पहुँच जाएंगे। घर जाकर तुम आराम कर लेना, बाकी की रस्में हम कल परसों कर लेंगे। हाँ भाभी, और घर जाते ही मैं सबसे पहले आपको ठंडी ठंडी लस्सी पिलाऊंगी। ठंडी ठंडी लस्सी, इसका मतलब मेरे ससुराल में फ्रिज है। चलो, मायके में ठंडा पानी पीना नसीब नहीं हुआ, लेकिन कम से कम ससुराल में तो ठंडा पानी पीऊंगी। अब बस जल्द से जल्द मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दे। शादी कर नई नवेली दुल्हन रोशनी अपने ससुराल के साथ बस में सफर तय करते हुए अपने ससुराल जा रही थी। थोड़ी देर में बस स्टॉप पर रुकती है और अब सब बस से उतरकर बैलगाड़ी करते हुए सीधा घर आ जाते हैं। गृह प्रवेश के बाद रोशनी आराम से बैठ जाती है और अपने ससुराल को देखने लगती है। मेरे घर जैसा ही है, उतना ही बड़ा है, लेकिन यहाँ मुझे कहीं फ्रिज नहीं दिख रहा। तो मेरी नंद मुझे लस्सी कैसे पिलाएगी? रोशनी इतना बोल ही रही होती है कि तभी अंजलि चूल्हे के पास की जमीन को हाथ से हटाने लगती है। अंजलि, ये तुम क्या कर रही हो? आपको लस्सी पीनी थी ना, वही निकाल रही हूँ। जमीन खोदकर उसके अंदर से लस्सी कैसे निकालोगी? कहीं मेरी नंद पागल तो नहीं हो गई? इससे पहले रोशनी आगे कुछ कहती कि तभी अंजलि मिट्टी हटाकर अंदर से एक मिट्टी की बोतल निकालती है और उसे खोलकर गिलास में लस्सी भर देती है और सीधा रोशनी को दे देती है। ये लो भाभी, ठंडी ठंडी लस्सी पियो। ये तो सच में काफी ज्यादा ठंडी है। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने इसे फ्रिज से निकाला हो। अब हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम लोग फ्रिज ला सके, इसलिए हमने जुगाड़ कर लिया और खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज हम इसी तरह इस मिट्टी की जमीन के अंदर ही रख लेते हैं। इससे गर्मी से खाना खराब भी नहीं होता और ठंडा भी रहता है। अपनी नंद का जुगाड़ देख रोशनी काफी हैरान होती है। तो वहीं इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी पीते ही रोशनी का दिमाग भी अब ठंडा हो जाता है। ऐसे ही अब कड़ी दोपहर का समय आ जाता है। गर्म लू सीधा खिड़कियों से घर के अंदर आ रही थी। भगवान, इस गर्म लू के चलते तो मेरे पसीने ही नहीं रुक रहे हैं। क्या करूं, यहाँ तो कूलर भी नहीं है। बहू, जब तुम्हारा ससुर है तो कूलर की क्या जरूरत है? अभी देखो मैं क्या करता हूँ। मनोज आंगन में जाता है और तार पर सूख रही बड़ी बड़ी चादर को लेकर पानी में अच्छे से भिगो देता है और खिड़की दरवाजों पर अच्छे से लगा देता है, जिससे अब घर में बिल्कुल भी गर्म लू नहीं आती। अरे वाह पापा जी, आपका जुगाड़ तो काफी बढ़िया निकला। खिड़की दरवाजे बंद करते तो घर के अंदर घुटन हो जाती और खुले रहते तो गर्म लू आती रहती, लेकिन आपके जुगाड़ से तो अब घर में ठंडक सी लग रही है। अपने ससुर का ये जुगाड़ देखकर रोशनी काफी ज्यादा खुश होती है और अब ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी लोग रात में खाना खा पीकर अब बिस्तर की तैयारी कर रहे होते हैं। मनोरमा अंजलि के साथ ढेर सारे बोरों को गीला कर जमीन पर बिछा देती है और उनके ऊपर बड़ी सी पन्नी डालकर ऊपर से चादर बिछा देती है। और जब रोशनी उस बिस्तर पर बैठती है, ये बिस्तर तो काफी ज्यादा ठंडा है। मैं तो ये सोच रही थी कि इतनी गर्मी में मैं जमीन पर कैसे सोऊंगी, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि काफी गहरी नींद आने वाली है। बहू, और क्या ही करेंगे हम लोग। गरीब के पास जब पैसा नहीं होता तो इसी तरह की जुगाड़ करके जिंदगी गुजारनी पड़ती है। हाँ भाभी, अब गर्मी इतनी है कि बिना इन जुगाड़ के बिना दिन कटते नहीं है। आप भी धीरे धीरे हमारी तरह जुगाड़ू बन जाओगी भाभी। अंजलि की बात पर सभी हंसने लगते हैं और अब सब आराम से सो जाते हैं। अगले दिन पहली रसोई का खाना बनाने के लिए चूल्हे के पास जाती है तो देखती है कि चूल्हे से निकलने वाला धुआं घर में न फैले, इसके लिए उसके ससुराल वालों ने लकड़ियों के बड़े बड़े खांचोर का जुगाड़ करके एक जुगाड़ू चिमनी बनाई है, जिससे सारा धुआं चिमनी से होकर बाहर की तरफ निकलता है। मानना पड़ेगा, मेरे ससुराल वालों को एक नंबर के जुगाड़ू निकले। जिस चीज के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती, उसी का इन्होंने जुगाड़ करके रख दिया। कुछ भी हो, समझदार तो हैं। रोशनी के ससुराल वालों ने हर छोटी बड़ी चीज के लिए कोई ना कोई जुगाड़ कर रखा था। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन कभी कभार की बारिश से काफी ज्यादा उमस हो गई थी। आजकल तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो गई है घर के अंदर, तो कुछ ज्यादा भी उमस रहने लगी है आजकल। मेरा तो दम सा घुटने लगा है। हाँ भाभी, क्या करें, अब घर तो बस किसी आग की भट्टी की तरह 24 घंटे भपकता रहता है। हम तो खुद परेशान हैं। पता है, यहीं पास के गांव में मेरी मौसी रहती है। कहने को वो भी हमारी तरह ही हैं, लेकिन उनका जो घर है ना, वो पूरा का पूरा मिट्टी का बना हुआ है। और जब मैं छोटी थी तो गर्मी की छुट्टियों में अक्सर उनके घर जाया करती थी। उनके घर में तो पंखे कूलर की भी जरूरत नहीं है। मिट्टी की वजह से वहाँ काफी ज्यादा ठंडक रहती थी। भाभी, अगर मिट्टी का घर इतनी ठंडक देता है तो हम लोग क्यों ना मिट्टी के घर में रह ले, कम से कम गर्मी से तो बचेंगे।
लेकिन अंजलि, मिट्टी का घर बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसे बनाने में काफी समय लग सकता है और क्या पता हमारा मिट्टी का घर बन ही ना पाए तो। लेकिन हम सब एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना, बुराई क्या है इसमें। सभी अब मिट्टी का घर बनाने के लिए मान जाते हैं। आशीष अपने पिता के साथ जाकर आसपास से काफी सारी मिट्टी लेकर आता है और अब सब सूखी गीली मिट्टी का घोल बनाकर मिट्टी के घर को बनाने की शुरुआत करते हैं। माँ जी, 4 बार तसला भर भर के मिट्टी लेकर आ गई हूँ, लेकिन अभी तो ये भी काफी कम है। मेरी तो कमर ही दुख गई। मिट्टी का घर बना रहे तो मेहनत तो लगेगी ही ना। अब जितनी मेहनत करके पसीना बहाएंगे फिर उतनी ही ठंडक में रहेंगे। 3 से 4 दिन के लगातार मेहनत के बाद आखिरकार पूरा परिवार मिलकर मिट्टी का एक जुगाड़ू घर तैयार कर लेता है। अंजलि उसे पूरी मिट्टी के घर को बाहर से पानी से गीला कर लेती है, जिससे अब घर के अंदर काफी ठंडक होती है। बिल्कुल ऐसी ठंडक मेरी मौसी के घर में है जैसे यहाँ है। बिल्कुल भी उमस नहीं हो रही और तो और कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। अब रोज रात को सोने से पहले इसी तरह घर को बाहर से गीला कर लेंगे तो आराम से चैन की नींद सोएंगे। पूरा परिवार उस मिट्टी के घर में आराम से रहता है। तो वहीं अब नंद भाभी मिलकर मिट्टी के थोड़े बहुत बर्तन भी बनाने लगती है। घर में तो खाने पीने के लिए बर्तन हैं, तो हम ये मिट्टी के बर्तन क्यों बना रहे हैं? और पापा जी भी अभी कट्टे भर भर के मिट्टी लेकर आए हैं। आखिरकार करना क्या है उसका? माँ और बाबा की जमीन पर सो सोकर कमर दुखने लगी, इसीलिए अब वह मिट्टी का बिस्तर बनाएंगे और घर के आधे से ज्यादा बर्तन खराब से हो गए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पैसे खर्च करके खरीदने से अच्छा है कि क्यों ना इन्हें मिट्टी से ही बना लिया जाए। मिट्टी के बर्तन में खाना कभी खराब भी नहीं होता है और स्वाद तो पूछो ही मत। मिट्टी का घर बनाने के बाद अब मिट्टी के बर्तन और सोने के लिए मिट्टी का बिस्तर को भी रोशनी के ससुराल वाले तैयार कर लेते हैं। ये मिट्टी का बिस्तर बिल्कुल भी मजबूत नहीं होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल असली बेड की तरह है। मैं तो सोच रहा हूँ हम लोग हमारे लिए भी एक ऐसा मिट्टी का ही बेड बना लेते हैं। देखो तुम्हारे ससुर ने क्या बनाया है, नल वाला मटका। अब बार बार मटका खोलकर पानी लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा नल खोलो और पानी अपने आप आ जाएगा। अरे इस मिट्टी ने तो कमाल कर दिया। हम जो करने की सिर्फ सोचते थे अब वही हम कितनी आसानी से कर रहे हैं। इसी तरह के छोटे मोटे जुगाड़ के साथ रोशनी के ससुराल वाले जल्दी एक मिट्टी का फ्रिज भी बना लेते हैं। अपने ससुराल वालों को इस तरह के जुगाड़ करता देख अब रोशनी भी एक जुगाड़ का सोचती है और वो ढेर सारे मिट्टी के कुल्हड़ बनाने लगती है। भाभी, आप ये इतनी सारी मिट्टी के कुल्हड़ क्यों बना रही हो? भला इतने को कुल्हड़ हमें क्या काम? और तो और ग्लास का तो सिर्फ एक ही हिस्सा खुला रहता है, आपने तो इसके दोनों हिस्से खुले रखे। अरे ये काम नहीं बल्कि बहुत काम आएंगे, तुम बस देखती जाओ। मिट्टी के कुल्हड़ बनाने के बाद अब रोशनी अपने पति की मदद से एक लकड़ी का कूलर का ढांचा तैयार करती है और उसमें चारों तरफ ढेर सारे कुल्हड़ को लगा देती है और बीच में पानी छोड़ती है। कुल्हड़ की वजह से घर में चारों तरफ बिल्कुल एसी जैसी ठंडी हवा आने लगती है। रोशनी बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। हमारे जुगाड़ इतने कमाल के नहीं निकले जितना तुम्हारा ये कुल्हड़ का कूलर कमाल का निकला। घर में चारों तरफ हवा ही हवा है। मानना पड़ेगा बहू, तुम्हारा एक जुगाड़ तो हम सबके 100 जुगाड़ पर भारी पड़ा। मैंने तो पहले ही कहा था कि एक दिन भाभी भी हमें देखते ही देखते जुगाड़ू बन जाएंगी, और देखा उन्होंने कितना अच्छा जुगाड़ किया है। एक बार फिर अंजलि की बात पर सभी हंसने लगते हैं और अब सब एक साथ बैठकर ठंडी ठंडी मिट्टी की बोतल की लस्सी पीते हुए कुल्हड़ के कूलर की हवा खाते हैं और इसी तरह अपने जुगाड़ को भी जारी रखते हैं। मिट्टी से बने हुए सामानों को बाजार में भी बेचकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं।